दिन भर आए देख गरीबी आंसुओं से लगोने दो। दिन भर आए देख गरीबी आंसुओं से लगे रोने दो। बड़े दिन हुए बिछड़े सदा से, चरण धोने को पानी मंगाया है, हाथ मोहन ने मगर नहीं लगाया है। पांव आंसुओं से ही धो डाले, क्या कहने बंसी वाले के। आंखों से इतनी धारा गिरी आंसुओं की उसी से धो डाला। 56 भोग फिर श्याम ने मंगाए हैं, और उसको भी रुक्मिणी महारानी से कहा तुम खुद बना के आओ। रुक्मिणी महारानी कहने लगी अरे की बने ने कितम पुण्यम अवधूतेन विष्णु, इस अवधूत भिखारी ने इतना बड़ा पुण्य कर दिया कि आज जो भी आदेश हो रहा है मुझे कह रहे तुम अपने हाथ से बना के लाओ, ना नौकर को रहे ना नौकरानी को। क्या विशेषता है। और महारानी रुक्मिणी अपने हाथ से वो प्रसाद बना करके लाती हैं। कहते हैं गोपाल इतने 56 भोग को देख करके भैया मेरे भूख नहीं लगी, तेरी भी थाली आ जाए तो दोनों बैठ के साथ साथ खा ले। भोग 56 फिर श्याम ने मंगाए हैं, अपने हाथों से यार को खिलाए हैं। भोग 56 फिर श्याम ने मंगाए हैं, अपने हाथों से यार को खिलाए हैं। खाए खुद सूखे खाए खुद सूखे चावल सखा के बदले में राजे कीने। भगवान ने कहा ठीक है मैं आप कह रहे हो तो मैं आपके साथ ये भोजन प्रसाद कर ले रहा हूं। बोले द्वारकाधीश महाराज की। ये भजन के माध्यम से लीला मैंने तो सुना दी, लेकिन इतना समझ लो कि आज भगवान ने जो किया है उस मित्र के लिए, शायद ही कलयुग में जो हमारे मित्र एक दूसरे मित्र के लिए करते हैं, उन्हें भगवान से शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इतने बड़े आदमी होकर के भी आज उन्होंने इतनी सुंदर लीला का प्रदर्शन किया है। भक्त वत्सलता। भोजन खाने के बाद हाथ धो करके अचमन कर करके फिर सब बैठ गए। सारी पत्नियां भगवान की कितनी हैं? 16,108। सबको इशारा किया देवी जाओ अपना नाम बताओ और चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो। बहुत बड़े विद्वान है, ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी भी खाली नहीं जाता। सबसे पहले बड़ी महारानी गई, नाम है रुक्मिणी। प्रणाम करके कहती हैं गुरुदेव प्रणाम, मेरा नाम रुक्मिणी है। दूसरी पहुंची, गुरुदेव चरणों में प्रणाम, मैं जाम्बवती हूँ। तीसरी पहुंची, मेरा नाम सत्यभामा, प्रणाम। फिर कहती मित्रविंदा हूँ, प्रणाम। फिर आ गई कालिंदी हूँ, प्रणाम। मेरा नाम भद्रा है, गुरुदेव प्रणाम। और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई सौभाग्यवती स्त्री अगर किसी ब्राह्मण के चरण में प्रणाम करे तो आशीर्वाद भी अच्छा देना चाहिए ना। क्या देना चाहिए? देवी चिर सौभाग्यवती भव, माने तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। और ये तो भैया तकरीबन 500 की संख्या में तो प्रणाम कर गई। और वो हैं कुल कितनी? अभी 1000 भी नहीं पहुंचे। भगवान को बुलाया, भैया जरा इधर आइयो कन्हैया। क्या बात है? बोले आओ तो, कान में कहवे की बात है, ऐसे खुले में नहीं कहूंगा। और जो आए तो कान में कहते हैं एक बात बताओ, ये सब जितनी है तुम्हारी स्त्रियां हैं? बोली और नहीं, क्या दूसरे की स्त्रियां? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सोच रहा था जो कोई विद्वान ब्राह्मण आते हैं तो आसपास पड़ोस की जितनी माताएं होती सब आ जाती हैं आशीर्वाद लेने। तो कुल कितनी है? बोले बहुत है, 16,108 इनकी संख्या है। बोले लाला बड़ो गरीब दुबलो पतलो ब्राह्मण हूं, बस कर। बड़ा से बड़ा पहलवान भी अगर 500 बार ऐसे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करने को कह दो तो हालत खस्ता है जाएगी। अब मैं तो इतना दुबलो पतलो कमजोर ब्राह्मण हूं। ए लाला एक काम कर ले तू,
इन समस्त पत्नियों की तरफ से तू ही आ जा, मेरे चरण में प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे देता हूँ। ये भारत के ऋषि की सामर्थ्य है जो परमात्मा को भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखता है। ये ब्राह्मण का बल है जो भगवान को भी आशीर्वाद दे डालता है। कन्हैया ने प्रणाम किया, आशीर्वाद हो गया और उसके बाद सब बैठ गई कि देखो अब क्या होता है आगे। भगवान ने बात छेड़ दी। एक बात बताओ, गुरुकुल से तो जब हम लोग विदा हुए तो कोई मिलन हुआ नहीं, और हमारी तो स्त्रियों को तुमने देख ही लिया, इतनी सारी पत्नियां हैं, तुम्हारे कितनी हैं? शादी वादी किए महाराज के वैसे ब्रह्मचारी बन के टहल रहे हो। मित्र मित्र जब मिलते हैं तो अंदर की बात होने लगती है ना। बताओ, बोले ना लाला शादी तो करने का मन नहीं था, लेकिन वो क्या कि गुरुजी के यहाँ से जब हम सब अलग हुए, घर जब मैं गया तो माता पिता मेरे जबरदस्ती करके मेरी शादी करवा दी। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। जैसे ही सुने कि भाभी को नाम सुशीला, बच्चों की तरह हाथ आगे फैला के बोले लाओ लाओ, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। क्या भेजा है? लाओ। अब सुदामा को बड़ी शर्म लगे, भैया बड़े बड़े घर की इनकी पत्नियां हैं, देख रहा हूँ हीरे जड़ी साड़ी पहनी, और ये देखेंगे कि ये चुटकी मुट्ठी भर चावल लेकर के आएगा, मेरी तो बड़ी बदनामी होगी। तो सोचे बात को टाल दूं। लाला बाद में बात कर लेना भाभी की, अभी मेरी और कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। देखो बचपन में हम सब कितना आनंद रहता था गुरुकुल में। तुम्हें वो याद है कथा जब हम लोग लकड़ी बिनने के लिए गए थे और कितनी ठंड बोले वो सब बात की बात है, सब मुझे याद है, बात मत बदलो। भाभी ने क्या भेजा है उस बात पे आओ। अरे ये हरी भूले, ए लाला तू अगर नहीं मानेगा ना तो तेरी आज शिकायत कर दूंगा, सब पत्नियों से तुम्हारा राज बता दूंगा। सुनो देवियों, बचपन में नंगे नंगे ब्रज की गलियों में टहलते थे, गोपियों के घर जाकर के माखन मांगते थे, और नहीं देती तो चींटी निकालते थे दिन भर उनकी मटकी की, तो चींटी निकालने का इनको इतना सा माखन देती थी गोपियां, वही खा के संतुष्ट होते। आज बड़े द्वारकाधीश बोले वो सब जानती हैं, मैं माखन चुराता था, मैं रास रचाता था, मैं नृत्य करता था, मैं क्या नहीं कर, उनको सब पता है। ज्यादा बताने की बात, भाभी ने क्या भेजा तब तो समझ लिए कि ऐसे नहीं मानने वाला है, बड़ा संकोची ब्राह्मण है। जबरदस्ती करके हाथ से जब खींचा है पोटली को और हाथ में आ गया चावल, कुछ गिरने लगा, देख करके मेरे लाला की आंखों से आंसू के फनारे बहने लगे। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इतना कितने खोए, इतना गरीब तू, तेरे घर का एक मुट्ठी चावल इसमें नहीं है, एक चावल भी नहीं। ए लाला, अरे सुदामा तू कहाँ रहा है? तुरंत एक मुट्ठी चावल निकाल के मुख में डाले। अनेन विश्वात्मा प्रियंताम नमम, इस एक मुट्ठी चावल से एक लोक का एक छत्र राज दे दिया। कहते हैं दूसरी मुट्ठी ही चबाने लगे, तैसे ही रुक्मिणी महारानी ने पकड़ लिया। लेकिन कुछ संतों ने लिखा है, अन्य शास्त्रों में लिखा है कि 2 मुट्ठी चावल पूरा चबा के 2 लोक का एक छत्र राज दे दिए। ये तो तीसरी चबा रहे थे तब पकड़ा। भागवत में तो एक ही मुट्ठी लिखा है। और रुक्मिणी इशारे से बात कर रही, खुल के तो नहीं बोल रही, नहीं पंडित जी को खराब लग जाएगा। वो कह रही है एक बात बताओ, अपने पति से मन ही मन इशारे में बात कर रही हैं कि 2 मुट्ठी चावल चबा करके 2 लोक दे दिया, अब मेरी कौन सी व्यवस्था कर रहे हो? क्या मेरे को भी उधर ही भेजना है क्या? मैं कहाँ जाऊंगा? आज भगवान की इतनी बड़ी उदारता की लक्ष्मी भी तरस रही है, सब कुछ दे रहे हैं। और समझाने भी लगी कि आपके पैर में जो पैर से लात मारा था छाती में ब्राह्मण ने, भृगु ने, आज भी उसका निशान पड़ा हुआ है, वो याद नहीं है? ब्राह्मण को इतना देते जा रहे हो। भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, ब्राह्मण की कृपा से धरती का मालिक हूँ और कमलावरो हम तुम्हारा भी पति हूँ। तो ब्राह्मण की कृपा प्रसाद से और दुनिया को जीत करके मैं आज कृष्ण बन गया हूँ, ये भी ब्राह्मण की कृपा का प्रसाद है। सब कुछ ब्राह्मण को न्यौछावर है, मैं सब दे डालूंगा। लेकिन फिर करुणा कर करके 2 मुट्ठी चावल चबा के 2 लोक दिए। सायंकाल हो गई बेला तो कहने लगे अब तो सोने का समय आ गया है,
सुदामा जाओ अपने कक्ष में, सुंदर तुम्हारा कमरा है, उधर शयन करो। बोले बहुत ठंडी लग रही लाला तेरे इस द्वारका में, ठंडी लग रही तो मैंने अभी एक नया कोट ऊनी बढ़िया बनवाया था, ले लो पहन लो। ओ उसे पहन करके गए, सो गए। सवेरा जब हुआ उठे, जल्दी अपनी नित्य क्रिया करके तैयार हो गए। लाला से बोले भैया अब मुझे जाने की आज्ञा दे दो, हमारी ब्राह्मणी अकेली होगी, बस इतने से ज्यादा मैं नहीं रुक पाऊंगा। तो ठीक है फिर जाओ। बोले चलूं? बोले हाँ जाओ। सुदामा सोच रहे हैं ये कुछ देने लेने की बात नहीं कर रहा है, मैं मांगूंगा भी नहीं लेकिन मेरी ब्राह्मणी की तो इच्छा होगी ही, और जाऊंगा ऐसे खाली हाथ तो क्या बोलेगी। वो संदेशा भी बता दिया। हाँ हाँ लाला एक बात मैं भूल गया था, तेरी भाभी ने एक संदेश भेजा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू रोज एकादशी हो। इसका क्या मतलब है मैं नहीं जानता हूँ, उसने कह के भेजा था। भगवान बोले मैं इस सबको समझता हूँ, अगर आप जाना चाह रहे हो महाराज तो जाओ बस। बोले जाऊं? बोले हाँ। सोच रहे हैं कि ये कुछ देने की बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा भैया फिर राम राम। जैसे ही आगे बढ़े 10 कदम जा गए अभी तो तुरंत, अरे महाराज रात में जो मैंने कोट दिया था ऊनी, हमारा नया नया है पहनने के लिए, उसको भी नहीं लौटाए आप और पहने चले जा रहे हो। अरे महाराज हमारी चीज हमको दे के जाओ, हमारा भी ले जा रहे हो, हमारा मर्जी, हम कह के आपको दे दें तो ठीक है, ये कोई तरीका बनता है। अरे गलती हो गई, जल्दी से कोट उतार के लौटाए। बोले एक कोट का इसको संतोष नहीं होता, क्या देगा? चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही संतुष्ट हूँ, इतने संतुष्ट। और आगे जब बढ़े तो बोले ओ भाभी जी से एक संदेशा मेरा कह देना। उन्होंने कहा था कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू रोज एकादशी होए। कन्हैया कहने लगे जाकर के भाभी जी से मेरा भी संदेशा कह देना कि होनी थी सो है गई, अब कबू ऐसी ना होए, जाते भाभी तेरे भवन में नित्य एक द्वादशी होए। अब जा तेरे घर में रोज द्वादशी होगी, एकादशी का भूल जाओ। बोल ठीक है कह दो। आगे चले, बहुत प्रसन्न है। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु तिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। क्या नहीं दिया उसने, सब कुछ तो दिया मुझे। इतना बड़ा दरिद्र पापी इंसान में सुदामा सोच रहे हैं, और इतना बड़ा लक्ष्मीपति, इतना बड़ा मालिक मुझे बाहों में अपने भर लिया और मुझसे स्नेह किया, अब और क्या चाहिए? सब कुछ तो दे दिया। सुदामा बहुत संतुष्ट होके जा रहे हैं, ध्यान देना। क्या कह रहे हैं? हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशा मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमारे चरण की खुली मिल गई है। जय हो। रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशा मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, बोलो भैया,
तुम मेरे पैरों की निशान मिल गए हैं हमें रास्तों की। जय हो। तुम्ही से ही ज्ञान का दीपक जला है। तुम्ही से ही ज्ञान का दीपक जला है। तुम्ही से ही घनघोर अंधेरा मिटा है। और तुम्ही से घनघोर अंधेरा मिटा है। जो तुम आहा जो तुम नहीं भगवान तो कुछ भी नहीं है। जो तुम नहीं भगवान तो कुछ भी नहीं है। हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की। जय हो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है। हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। बड़ी मस्ती में जा रहे हैं कि संसार में प्रभु आपका रास्ता भले भी नहीं मिला, लेकिन आप तक पहुंचने का जो दुर्गम मार्ग था वो मार्ग मैंने समझ लिया। किसी भी भाव से जीव तुम तक पहुंचने की ठान ले, कोई न कोई संबंध बना के, माता बना ले, पिता बना ले, भाई बना ले, बंधु बना ले अथवा मित्र बना ले, और जिस संबंध को ये जीव भगवान से उस पर आरोपित करता है, अवस्थित करता है, उसे वो मेरा परमात्मा मेरा प्रभु भली भांति निभाता है। इतना बड़ा आदमी हो जाने के बाद भी देखो ना, सुदामा को नहीं भूले, बड़ी मस्ती में जा रहे हैं। क्वा हम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्म बंधु इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। मस्ती से मस्त हुए और पहुंच गए जहां पहले उनकी कुटिया थी। सज्जनों, अब वहां कुटिया तो नहीं रह गई, वहां तो सोने के प्रासाद खड़े हैं, महल। दो द्वारपाल हैं जैसे द्वारका में थे। सुदामा जी ने पूछा, भैया कौन सी जगह है? बोले सुदामापुरी है।
सुदामा जी को समझ में आया कि शायद हो सकता है मेरे नाम का कोई दूसरा सेठ रहा हो, महाजन वो आया हो, मेरी पत्नी को धन दौलत देकर के यहाँ से हटा के अपना मकान बनवा लिया हो। तो बोले क्या वो कोई सेठ जी हैं क्या? बोले नहीं महाराज, वो ब्राह्मण देवता पंडित जी हैं और वो द्वारकाधीश से मिलने, अपने मित्र से मिलने गए हुए, अभी आए नहीं है। हे भगवान, ये बातें तो मुझ पर घटित हो रही हैं। तब तो बोले क्या उनकी पत्नी है? बोले हाँ हाँ, देखो ना अट्टालिका पे खड़ी है। जैसे ही सुशीला ने अपने पति देवता को देखा तो वो तो पहचान गई, और ये श्रीमान जी सुदामा जी बिल्कुल नहीं पहचान पाए, क्योंकि अब तो सजी धजी हैं। 20,000 की तो साड़ी होगी उनकी, गहने का तो लाखों का मामला है। सोने की थरिया में आरती सजा के नीचे उतरी, छम छम करती हुई, और जब पहचान गए तब कहते हैं सुशीला, अरे तेरे दो दो चुटीला। ये सब इतना कहां से हो गया? अभी तक तो एक चुटिया मानती थी, अब दो दो चुटीला हो गई। उन्होंने कहा सब जहां गए थे आपने वही वही दिए, और कौन देगा? ओहो, इस छलिया ने बड़ा विचित्र है, दिया तो लेकिन मुझे बताया नहीं, ऐसा सरप्राइज दिया। बोले तुम्हें तो सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती की जरूरत थी, चांदी की चटनी, हीरा की दाल, मोती का चावल, सोने की रोटी, ये सब बना करके प्रसाद पाओ। अपन राम तो यहाँ नहीं रुकेंगे, अपन चल रहे हैं भजन करने कहीं और, हमें इस सोने के महल में नहीं रहना। सुशीला कहती जब आप नहीं रहोगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। दोनों चल दिए। तब मेरे द्वारकाधीश प्रकट होकर के कहते हैं, अरे सुदामा कहां जा रहे हो? बोले द्वारकाधीश तूने काम ही ऐसा कर दिया, मैंने ये सब कहां मांगा था? बोले तो क्या, अगर नहीं मांगा तो भी तो मेरा फर्ज बनता था भैया, तो इतने दिन के बाद मेरे घर गया था तो कुछ तो विदाई देना था ना। अरे तो इतनी तगड़ी विदाई, मैं नहीं भोगता इन भोगों को, तुम्हारे भजन में बाधा हो जाएगी। सुदामा को भगवान समझाने लगे, देखो मैं चाहे जितना भी उपभोग की वस्तुएं दे दूं जीव को, उसे अपना पुरुषार्थ न समझ करके मेरी कृपा समझे, और जो कुछ दे दूं उसे मेरा ही प्रसाद समझ करके भोग लगावे मुझे और उसको पाले। दूसरी चीज, जीवन में कितनी भी गरीबी और विपन्नता आ जाए, ये जिंदगी है, उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन अधिक निर्धनता गरीबी हो जाने के बाद लोग विचलित हो जाते हैं पथ से। कोई कहीं मजार पे चला जाता है, कोई कहीं वहां बाबा के पास जाता है, कोई कहीं। ऐसा न करे, मुझे याद रखे, हर वक्त मुझे याद रखे, तो जो विपन्नावस्था है गरीबी, वो बहुत जल्दी कट जाएगी। फिर तो एक दिन उसके जीवन में वैसा ही दिन आएगा जैसे आज तुम देख रहे हो, और इसे पाकर के तुम व्याकुल मत हो, इसको मेरा ही प्रसाद समझ के प्राप्त करो, मेरा भजन करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो क्या शिक्षा लिए आप सब? जीवन में कितने भी बुरे दिन हो, कन्हैया को न भूलो, और कन्हैया ने अगर कृपा करके आपको बहुत सारी वस्तुएं दी हैं तो उनका उपभोग तो करो, लेकिन भगवान का प्रसाद समझ करके। अहंकार ना हो और अपना पुरुषार्थ ना आड़े आ जाए। ये मानो कि सब कुछ उसी ने दिया है, उसी परमात्मा ने दिया है, उसी भगवान ने दिया है। प्यार से सबको बोलना है, राधे राधे, जय हो जय हो। हंसी आ रही? गोविंद गाले गोपाल गाले,
गोविंद गाले तू गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। क्या गोविंद गाले रे गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जय हो। जय हो। संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले। इस भजन में बहुत ही स्पष्ट बात कही गई है। न भाई संभाले न बेटा संभाले, मरते तक दम तक साथ हमारे, मरते दम तक साथ हमारे की न भलाई अपनों ने, मरते दम तक साथ हमारे की न भलाई अपनों में ने, गैरों ने अफसोस किया पर आग लगाई अपनों ने। न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले। न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले। करेंगे एक दिन यम के ही हवाले, करेंगे एक दिन यम के सवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले। और बाहर से उजले अंदर से काले, बाहर से उजले अंदर से काले। वो तो बाहर से उजले अंदर से काले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले। अरे संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले। जीते जी लोग कपड़े, जीते हैं जो लोग कपड़े बदल बदल कर, जीते हैं जो लोग कपड़े बदल बदल कर, जाएंगे वो एक दिन कंधे बदल बदल कर। अरे संग में चले न बंगले अटारे, संग में चले न बंगले अटाले। मरने के पीछे अकेले निकाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले।
गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले रे गोपाल गाले हाँ गोविंद गाले गोपाल गाले जीवन की नैया एक किनारे लगा ले जीवन की नैया किनारे पे लगा ले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले हो जीवन की नैया किनारे लगा ले गोविंद गाले गोपाल गाले गोविंद गाले गोपाल गाले हाँ गोविंद गाले गोपाल गाले बोले राधा रानी सरकार की क्या बोलना है राधे राधे इस तरह से भगवान ने वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है यज्ञोत्सव में देवकी के 6 पुत्रों को लौटाए हैं प्रभु सुभद्रा अपनी बहन का हरण करवाया अर्जुन से वेदों की स्तुति जो भगवान को परमात्मा को वेदों ने विरुदाली करके गाया है और जगाया है और सज्जनों भगवान कृष्ण की तमाम लीलाओं का वर्णन करते हैं और अब देवताओं ने प्रभु से कहा भगवान अब आपके बिना हमारा वैकुंठ लोक बहुत सूना लग रहा है अब आपकी लीला तो पूर्ण हो गई सब चले आओ भगवान ने कहा 1 वर्ष का और समय दे दीजिए अभी तो हमारा खुद का अपना निजी जो वंश है यदुवंश यही आतंकवादी बन गया है इनको भी ठिकाने लगा दो बच्चों को थोड़ा शांत करो को हटाओ यहाँ से पीछे करो पीछे यहाँ से हटाओ उठाओ पीछे करो पीछे 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 ले जाओ बोलिए भागवत भगवान की जय बोलते रहेंगे नहीं पीछे ले जाओ पीछे वहां उठो 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 वहां जाओ बैठो वहां पीछे खाली कर जगह बच्चे हैं ना बच्चों का स्वभाव है भाई उनको अपना काम करना है पीछे बैठ जाओ अब की बोले तो अंदर फिर फाटक के अंदर राधे राधे आज भगवान ने अपने बच्चों को शिक्षा दिया सारे बच्चों को इकट्ठा करके बोले बेटा एक काम करना जीवन में मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कभी भी भूल करके ब्राह्मण का अपमान मत करना क्योंकि ब्राह्मण की कृपा का मैं पात्र हूं और ब्राह्मण के कोप का भाजन बनने वाला कभी सुखी नहीं रहा बच्चों को घंटे भर उपदेश दिया तो बच्चे बाहर निकले कह रहे हैं आजकल अब पिताजी हमारे सठिया गए हैं बच्चे कह रहे हैं भगवान के लिए कहे 60 साल से ऊपर के हो जाते हैं माता पिता तो सठिया जाते हैं अब इनको और कोई काम तो रह नहीं गया रिटायरमेंट है और इस स्थिति में इनके पास यही काम है कि संतों ब्राह्मणों का बखान करो यही भजन कीर्तन करो अपने को तो बहुत काम है
ऐसा है, हम सबको तो जो भाएगा वो करेंगे, इनको कहने दीजिए। भगवान की बात का अनादर कर दिए बच्चे, और खेलते 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 बच्चे चले गए जंगल में, जहां महात्मा बैठे 10 संत, दुर्वासा जी भी उनके साथ हैं, कर्ण हैं, असित हैं, दुर्वासा भी हैं। जाम्बवती पुत्र हैं जिनका नाम है सांब। क्या नाम है? सांब। उनके पेट में कपड़ा भर करके और पट्टी बांध के, ऊपर से कपड़ा पहना के, साड़ी ऊपर से पहना के घूंघट लगा दिए, लड़के को औरत बना दी। अब संतों से मजाक कर रहे हैं, जो पिताजी ने रोका था वही कर रहे हैं। जाके कह रहे हैं, बाबा जी राम राम, मेरे घर की नई बहू है, अभी आई है, कुछ ही दिन पहले, इसके पेट में गर्भ है, प्रष्टुम विलज्जति साक्षात किंचित जनयिष्यसि। इसको खुद लाज लग रही है आपसे पूछने में, आप तो बड़े ज्ञानी हो, त्रिकालदर्शी हो, ये बताओ कि इसके पेट से बेटा होगा कि बेटी? अब और संत तो समझ रहे हैं कि दुर्वासा जी भी बैठे हैं, बड़े क्रोधी हैं, तो उन्होंने समझाया धीरे से, बेटा भागो भागो, जाओ जाओ अपना काम करो, क्या काम है यहाँ तुम्हारा, जाओ। अब पीछे घूम के देख रहे हैं तो उधर श्रीमान जी की, दुर्वासा जी की भौहें तन गई। बोले यहाँ मैं बताता हूं। अरे दुष्टों, नालायकों, तुम्हें यह भी नहीं सलीका है कि संतों से, ब्राह्मणों से क्या व्यवहार करना चाहिए? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ कि इसके गर्भ से ऐसा लौह पिंड पैदा होगा कि जिससे तुम्हारे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। लग गया श्राप। बच्चे तो थर 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 कांपने लगे, भाग करके आए बाबा उग्रसेन से बताए कि ऐसे ऐसे हो गया। अब उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत घबराए हुए, तो थोड़ा सांत्वना देने लगे कि घबराओ नहीं, अब कलयुग आ गया है, अब ब्राह्मणों की बात सत्य होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। अब तुम लोगों को इतना डर है तो इस लौह पिंड को पीस डालो, जैसे पानी रख करके खूब घिसो चंदन की तरह, सब लोग हो घिस के इसको एकदम खत्म ही कर डालो, और फेंक दिया जाएगा समुद्र में। समुद्र तो सब कुछ पचा लेता है। घिस करके फेंक दिया, एक कील अंत में लास्ट में बच गई, उसे भी फेंक दिया। श्राप तो श्राप है भैया, सब किनारे पे आके लग गया, और बड़ी बड़ी एरका नाम की चुभीली घास बन करके तैयार हो गया, चुभने वाली, जैसे भाला होता है। तो अब तो गड़बड़ हुआ। यहां पर सारे यदुवंशी एक दिन वारुणी मदिरा पी के मस्त हुए और आपस में लड़ाई करने लगे। लड़ाई भी किस बात की थी कि तुमने ज्यादा पी लिया और मेरे को कम क्यों पिलाया है। बात इसी पीले पिलाने का झगड़ा हो गया। तो एक दूसरे पर चूंकि नशे में चूर थे, तलवार उठा करके एक दूसरे का सिर आपस में काटने लगे। तब तो गड़बड़ हो गया, सब लड़ते लड़ते उस समुद्र के किनारे भी आ गए, जहां एरका नाम की घास पड़ी थी, वो सिर्फ उखाड़ करके उससे भी प्रहार होने लगा। बहुत सारे यदुवंशियों का विनाश हो गया। तब तो आज भगवान एकांत में एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, एक पैर पर दूसरा पैर करके, और फिर सोच रहे हैं कि अब तो मेरी द्वारका डूब जाएगी, अब लगभग अपनी लीला भी पूरी कर चुके हैं, अब हमारे प्रयाण का समय आ गया है। भगवान की मायूसी, इस उदासी को देख करके उनके अंतरंग जो उद्धव जी हैं वो पहुंच गए वहां पर। उद्धव जी रोने लगे। भगवान ने कहा, उद्धव रोने धोने की बात छोड़ो, अब आगे का कार्यक्रम देखो, आगे क्या करना है तुमको। मैं आदेश दे रहा हूं, जो बचे खुचे कुछ यदुवंशी हैं, यादव जन हैं, उनको लेके आप बद्रिकाश्रम चले जाओ, और मुझे आप बहुत स्नेह करते हो, मैं जानता हूं, तो मेरी ये खड़ाऊं भी ले लो। खड़ाऊं लेके जा करके इसी को मेरा स्वरूप मान करके पूजा करना, ध्यान करना मेरा, और ले जाओ, इनको सुरक्षित करो। यहाँ पर भगवान ने तमाम तरह का ज्ञान, 11 स्कंध है इसमें दिया,
गीता से भी सुंदर ज्ञान। मैं तो भैया एकादश स्कंद को जब पढ़ता हूँ और तो मुझे ऐसे लगता है कि सारी धरती का ज्ञान इसी भागवत के एकादश स्कंध में ही है। अब भागवत की कथाओं में क्या है, इन चीजों की व्याख्या नहीं हो पाती, समय का फेर हो जाता। देखो अभी समय बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अब तो माया के बारे में पूछा है तो माया को बताया कि माया जो होती है इसका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर माया से हर व्यक्ति को दूर होना चाहिए, कर्म योगी बनकर के जीव को रहना चाहिए। भगवान ने अपने समस्त अवतारों का एक बार फिर से वर्णन किया। भक्ति जो भगवान की हो कितनी प्यारी है, और उससे विमुख जो इंसान हो जाता है उसकी कौन सी गति होती है उसको बताया। भगवान ने अपने पूजा की पूरी विधि को बताया है, इसमें कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे अर्चना करनी चाहिए। और फिर देवताओं के कहने पर भगवान बिल्कुल आने का अपना पूरा आयोजन बना लिया। अवधूतोपाख्यान की कथा कहे, दत्तात्रेय गुरु जी के माध्यम से उनकी कथा बता करके, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे उनकी कथा आती है। पृथ्वी को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, 24 गुरुकुल बनाए थे। पृथ्वी को गुरु इसलिए बनाया कि पृथ्वी कितना भार सहन करती है लेकिन क्षमा कितनी करती है। जगत में पृथ्वी के जैसा क्षमाशील कौन होगा। हम मल मूत्र करते हैं, जहां पाते वहां गड्ढा खोद देते हैं, फिर भी पृथ्वी कभी किसी का प्रतिकार नहीं करती। उन्होंने पृथ्वी को गुरु बना लिया, अजगर को गुरु बनाया, यहां तक कि पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी। एक बार जा रहे थे तो देखे कि वो एक वेश्या है, वो सज धज करके दरवाजे पे बैठी रहती है। वेश्याओं का कार्य ही है, कोई अच्छा ग्राहक आए तो उन्हें फंसाए, पैसा प्राप्त करे। सुबह से शाम हो गई, अपना इतना सुंदर श्रृंगार करके बैठी, कोई ग्राहक नहीं आया। रात के 11 बजे तक देख रही है कि कोई ग्राहक नहीं आया, एक पैसा नहीं मिला। क्रोधित होकर के अंदर गई अपने कक्ष में, अपने सारे आभूषणों को नोच करके फेंक दिया। बोली 24 घंटे पूरे हो गए और मैं संसारियों का चिंतन करती रही और उनके लिए इतना प्रयत्न करती रही, इतना चिंतन मैंने परमात्मा का किया होता तो आज मुझे भगवान मिल जाता, आज मुझे भगवान मिल जाता। उस वेश्या ने वेश्या मार्ग को छोड़ दिया, भजन में उद्यत हो गई। भृंगी क्रीट कुमारी कन्या तक को गुरु बनाया है। कैसे कि एक कुमारी कन्या अपने हाथों में तमाम चूड़ियां पहनी थी, उसको देखने के लिए आए थे उसके ससुर सासू घर के तमाम लोग। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी मेहमान बहुत आए हुए हैं और घर में कुछ चावल नहीं है, तो तू चावल कूट करके धान को चावल निकाल ले, कुछ बना दे। तो मूसल लेके धान कूटने लगी तो उसकी चूड़ियों से आवाज आ रही है, खन 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 खन। उसने कहा कि बाहर मेहमान बैठे हैं, लोग यही कहेंगे कि कितना गरीब हैं ये लोग, कि इनके घर में कुछ है नहीं, अभी हमारे आने के बाद इनका मूसल चल रहा है। उसने क्या किया कि आधी चूड़ियां निकाल दिया, फिर कूटने लगी तो फिर भी खन खन आवाज हो रही। सब निकाल दिया, 4 रह गई तब भी आवाज हो रही, 2 रह गई तब भी आवाज हो रही। उसने केवल एक चूड़ी हाथ में पहना, तब मूसल मारी तो आवाज नहीं आई, उसे ज्ञान हो गया। बासे बहुनाम कलहो भवेत वार्ता द्वयोरपि, एक 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 एव चरेत साधु कौमार्यः इव कंकड़ः। ज्यादा लोगों के बीच में अगर साधु संत महात्मा रहेंगे तो झगड़ा जरूर होगी। और भवेत वार्ता द्वयोरपि, कितनी भी दूरी बना ले, अगर 2 भी रहेंगे तब भी झगड़ा होगी, तो भजन में बाधा होगी। इसलिए जो संत प्रकृति के आप बनना चाहो तो अकेले बन करके इस धरती पर विचरण करो। कौमार्या यो कंकड़ा, जैसे उस कुमारी के कंगन सबको निकाल दिया, जब एक बचा तब उसको शांति मिली। तो इस जगत में अगर साधु बनना है, आपको संत बनना है, तो ज्यादा भीड़ में नहीं रह सकते हो। ज्यादा परिवार में रहोगे, ज्यादा पास पड़ोस होगा तो
खटपट होगी, और खटपट होगी तो तुम्हारी भजन में बाधा आएगी। इसलिए अगर परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हो तो एक एव चरित साधु, अकेला होकर के चिंतन करो कहीं। इस तरह से सज्जनों 24 गुरुओं की कथा बताई, जीवों की स्थिति बताई। जीव दो तरह के होते हैं, बद्ध और मुक्त। ये सब ज्ञान दे रहे हैं भगवान उद्धव को कि दो होते हैं, एक बंधा बद्ध, एक मुक्त जीव। बद्ध मुक्त में इतना ही फर्क है कि बद्ध जीव है जो संसार में फंसा हुआ है, मुक्त है जो उन्मुक्त होकर के परमात्मा की भक्ति कर रहा है। हंस रूप से सनकादियों को उपदेश दिया, सत्संग की महिमा इत्यादि का वर्णन किया। सज्जनों, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन सब योगों का, सांख्य योग, तरह तरह की वृत्तियों का वर्णन करते हुए फिर 12 स्कंद की कथा भगवती की धारा में प्रविष्ट हुए श्री सुखदेव जी। 12 स्कंद जो है आश्रय स्कंद कहा जाता है। पुराणों की जो लक्षण है उनमें अंतिम लक्षण है, 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्गस्य, पहले भी मैंने बताया था। स्थानम पोषणम ऊतयः, मन्वंतर ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये आश्रय है, माने अंत में सब कुछ छोड़ करके एक परमात्मा ही जीव का आश्रय है। कलियुग के तमाम धर्मों का लक्षण कराया, नाम संकीर्तन की महिमा बताई। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश करने के लिए उद्यत हुए। कह रहे हैं, परीक्षित एक बात बताओ, मैंने तुमको इतना कुछ कथा सुनाई 7 दिन में, तुम अब जो जो पूछे वो मैंने तुमको बताया। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जरा तुम बताओ। बोले गुरुजी इतना ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन प्रयास कर रहा हूं, पूछो। तो बोले परीक्षित, क्या तू मरेगा? क्या तुम मरोगे? तुम्हें मौत से डर तो नहीं आ रहा है? अगर ये प्रश्न संसार में किसी से पूछा जाए कि क्या तुम मरोगे अथवा मृत्यु से तुम्हें डर लग रहा है कि नहीं, तो हर व्यक्ति ये कहेगा क्यों नहीं। तो हम हैं कौन, इस पर विचार करिए। पूरी कथा श्रवण करने के बाद मैं मर्म में आपको ले चल रहा हूं व्यासपीठ के माध्यम से, जो श्री सुखदेव जी ने उपदेश किया, अंतिम उपदेश। हम हैं कौन? जो चीज हम वास्तव में है वो मरता नहीं है, ना तो जन्म ही लेता, उसकी यात्रा होती है, वो तो चल रहा है। ठहराव होता है एक घर से दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पांचवें। और मरता कौन है? मरता ये शरीर है, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं। ये ज्ञान अगर हम सब में से आपको अगर हो जाए तो मौत का डर छूट जाए। और जो सच्चा कर्म अपना है, ईश्वर का मिलन और ईश्वर के से मिलन की ललक, उस कर्म में हर जीव लग जाए। ये भागवत की कथा सुन करके आपको से मैं निवेदन कर रहा हूं सज्जनों कि अब से आप सब भगवान को, परमात्मा को कभी मत भूलना। हर निश प्रभु की याद बनाए रखो। और नाम संकीर्तन के माध्यम से भी आप चाहें उनकी लीला श्रवण से, उनके गुणों के कथन से और उनके धाम का दर्शन से अपने जीवन को संभाल लो, संवार लो, संभाल लो, इसी में भलाई है। परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में इमाम जही, बताओ मरोगे क्या? परीक्षित ने कहा, गुरुजी मरने की बात कहां से आप कर रहे हो? अब आपके ज्ञान के अनुसार ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आपने मुझे ज्ञान दिया उसी हिसाब से बता रहा हूं। मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मरूंगा क्या? मरती आत्मा है, मरती शरीर है, आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। बहुत प्रसन्न होकर के कहते हैं, परीक्षित मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने जो श्रवण कराया उसका मर्म, उसका उस तत्व का भाव अर्थ तुमने श्रवण कर लिया। श्रीमद् भागवत कथा के संक्षिप्त विषय सूची एक बार फिर से उपस्थित कर दिया। 12 स्कंद के 12 अध्याय में महात्म्य से लेकर के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम स्कंद, षष्ठ और मैं प्रायः
प्रयास किया हूं 4 घंटे 4.5 घंटे कभी कभी तो 5 घंटे भी हो गए कि आपको भागवत के जो मूल प्रसंग है उन मूल प्रसंगों को श्रवण कराऊं। और मेरी समझ में कोई विशेष प्रसंग छूटे नहीं है सज्जनों, सब कुछ श्रवण कराया गया। और यहीं पर राजर्षि परीक्षित से सुखदेव कहते हैं भागवत का जो अंतिम श्लोक है 18,000वां, उस श्लोक को ही समझ लें तो पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। तो उस श्लोक को समझाने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं सज्जनों कि उसका उच्चारण करिए। मैं इधर से उच्चारण कर रहा हूं और उधर से आपको दोहराना पड़ेगा। यदि आप दोहराएंगे तो ये मान लो कि जब अंतिम सुधर जाता है तो सब कुछ सुधर जाता है जी। अंत भला सो सब भला। इसलिए आप सभी ध्यानस्थ होकर के बैठ जाएं और मैं इधर से उच्चारण कर रहा हूं, परंपरा होती व्यासों की, उधर से आप दोहरा लीजिए। तैयार है ना? चलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। इसके पूर्व जो थोड़ी सी कथा बच गई थी उसे भी मैं श्रवण करा दूं। परीक्षित जी तो जैसे ही ये बोले कि मैं मरूंगा नहीं, शरीर मरती है, सुखदेव जी ने समझ लिया कि आज 7वां दिन है परीक्षित के गोलोक धाम गमन की यात्रा होगी। उधर से तक्षक नाग चला है परीक्षित को डसने के लिए। इधर परीक्षित ने कह दिया कि मेरा समय पूर्ण होने वाला है गुरुदेव, बस लगे हाथ आपकी पूजा कर दूं। श्री सुखदेव जी महाराज की पूजा किया है। हमारे शशिकांत जी जहां कहीं भी वो आकर के व्यास पूजन करेंगे और व्यास पूजन करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज अपना कमंडल लेकर के तुरंत ही वहां से पधार गए। तक्षक नाग चला है, जबकि जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र हैं उन्होंने पूरी व्यवस्था करके रखी थी, लेकिन थोड़ी चूक कर दिया। बाहर पूजा की थाली रह गई, उसी में फूल में कीड़ा बन करके चिपक गया और जैसे वो थाली आई बृहद स्वरूप लेकर के और उसी सभा में सबके देखते ही देखते परीक्षित के पैरों में काट लिया। शरीर धो धो करके जल गया, राख का ढेर बन करके परीक्षित वहां रह गए। सब हाय हाय चिल्लाने लगे। तुरंत और तुरंत ही भगवान के यहां से विमान आया और देख क्या रहे कि फिर से परीक्षित प्रकट हो गए। पीतांबरधारी परीक्षित जी भगवान के स्वरूप में प्रकट हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सबसे हाथ जोड़ करके कहे आप सबकी ऐसी कृपा हुई कि ये जीव आज तृप्त हो गया। आप सबके साथ बैठ करके भागवत की कथा को श्रवण कर लिया। अब मैं भगवत धाम को जा रहा हूं। विमान पर बैठ करके परीक्षित चले, सुखदेव जी भी गए और पूजन व्यास जी का व्यास पूजन जो परंपरा होती है उसको निभा रहे हैं हमारे शशिकांत जी। इस तरह से अब आप सब श्लोक का उच्चारण करें। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए, सर्व पाप प्रणाशनम, पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। फिर से बोलिए, फिर से एक बार बोलिए, एक मौका और है आप सबके लिए।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस प्रणामो दुःखशमनस् तम नमामि हरिम परम। तं नमामि हरिं परम्। इसका भावार्थ सुन लो आप, कितना पवित्र अर्थ है। जिस परमात्मा का नाम संकीर्तन करने से सब प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। नाम संकीर्तन क्या है? इन 7 दिनों में आपको बहुत संकीर्तन कराया गया। कुछ ना आवे तो राधे 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 राधे, नहीं कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, यही सब नाम संकीर्तन है। तो जिन परमात्मा का नाम संकीर्तन करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है, और जिन परमात्मा को के सामने प्रणाम करने से, प्रणति निवेदन करने से सब दुखों से छुटकारा मिलता है। अब प्रणाम क्या होता है ये जान लें। मिश्रा जी, प्रणाम का मतलब क्या होता है? आजकल तो लोग बस ऐसे कहते भैया प्रणाम, इसे प्रणाम नहीं कहते। अगर ऐसे भी बोले भैया प्रणाम, तो भी प्रणाम नहीं है। प्रणाम का तात्पर्य होता है पढ़ करके प्रणाम करना। कैसे पढ़ा जाता है? पेट के बल लेटना, हाथ पैर सब फैला के धरती पे छुआ देना, यही 8 अंगों का प्रणाम होता है। तो 8 अंगों से प्रणाम की व्यवस्था बताई गई है। तो भगवान के सामने आप सब इतना अवश्य किया करो। अंतिमोपदेश आज की इस कथा का, इस सूर्य भवन के पवित्र दरबार में, यदि परमात्मा का नाम संकीर्तन नित्य करोगे और परमात्मा के सामने पढ़ करके रोज प्रणाम करोगे, तो मैं तो दावे से कहता हूं, यदि भागवत सत्य है, सनातन धर्म सत्य है, तो यह बात अक्षरशः सत्य है कि परमात्मा के सामने पढ़ करके प्रणाम करने से समस्त दुखों से मुक्ति हो जाती है। इसलिए पढ़ करके प्रणाम करना चाहिए भगवान से, परमात्मा। बोले भागवत भगवान की जय हो। और मैं आपसे एक उपदेश अपनी तरफ से एक चाहूंगा कि इतना आप अवश्य करिएगा। क्या? भगवान की याद हमेशा करिएगा। आज 7वां दिवस है, और भगवान की याद अगर आप करोगे तो भगवान की कथा सुनाने वाले की भी याद करोगे, और इसी बहाने मेरा भी थोड़ा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि 7 दिन की कथा श्रवण करने पर एक लगाव हो जाता है, सज्जनों, स्नेह होता है, अपना परिवार जैसा आप सब हो जाता है। 4-4 घंटे बैठना एक आसन पर मामूली बात नहीं होती। आप सब हम लोगों का तो अभ्यास है, चलता है। इसलिए मैं परमात्मा से, प्रभु से आपके लिए बहुत आशीर्वाद मांगता हूं। हे मुरली वाले श्याम, आज मेरा एक काम कर देना, सारे जहां की खुशियां मेरे सभी भाई बहन के नाम कर देना। आइए, हमारी इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय नंदलाल द्विवेदी जी, जो इतनी अस्वस्थ अवस्था में भी रह करके 7 दिन तक कथा सुने, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं पक्का। इनके समधी साहब सूर्य शंकर जी, ये बराबर हमसे संपर्क में रहे और भागवत की कथाएं चाहते थे कि इन्हीं व्यास जी से श्रवण करें। थोड़ी देर की कथा शायद इन्होंने छरीबना में सुना था, और वहीं से इनके मन में बैठ गया था कि महाराज जी से मैं कथा श्रवण करूंगा। मैं तो भैया आप सबके हाथ बिक गया हूं इस कथा में, तो अवश्य ही यहां बड़ा प्रेम मुझे मिला। मैं तो ये कहता हूं कि आप सब अगर कभी भी भागवत की कथा का सुनने के मन में विचार बनाएंगे और ये सोचेंगे कि पैसा तो बहुत खर्चा होता है, क्या करूं, तो मैं आपको व्यासपीठ पर बैठ करके वचन देता हूं आज कि बिना पैसे की आपके यहाँ आकर के भागवत की कथा फ्री में श्रवण करा, धन दौलत नहीं होगा। राधे 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 राधे। मंत्र बोलो। यो स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोलिए गुरुदेव महाराज की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। बस भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहे। भगवान को हमेशा याद करना है, मैं बारंबार कह रहा हूं, क्योंकि भगवान ही परमात्मा ही धरती पर सब कुछ है और उन्हीं की कथा श्रवण करने से सब कुछ प्राप्ति होती है। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में समाए न कोई। हाँ तेरे सिवा मन में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। लगन का दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो।
नाम तुझको रिझाता रहूं मैं, तेरा नाम मुझको है जान से भी प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा बाके बिहारी, मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि बोल। तेरे नाम हाँ तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखूं ये हरगिज जहां का नजारा, न देखो मैं हर पल जहां का नजारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा बाके बिहारी, मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी बड़ी भूल की मैं जो दुनिया में आया, बड़ी भूल थी जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की हाँ बड़ी भूल की, बड़ी भूल थी जो दुनिया में आया, बड़ी भूल थी जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया, रूप भी खोए और प्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको प्यारे न भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको प्यारे न भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा बाके बिहारी, मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये 7 दिन का जो भी आप सबने देखो सज्जनों, भागवत की कथा बहुत ही बड़ी चीज है।
हम जैसे साधारण पढ़े लिखे इतना ज्ञान कहां से प्राप्त कर पाए। गुरुओं की कृपा होती तो थोड़ा मिल जाता है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ त्रुटियां कथा की प्रस्तुतिकरण में रह गया होगा मुझसे भी। आप सबके हृदय में विराजमान है हमारे राधा कृष्ण भगवान, इसलिए मैं उन राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा याचना करता हूँ। यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम चेत् भवेत्, कोई अक्षर में उच्चारण में कमी रह गई हो, कहीं मात्रा में त्रुटि रही गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। सद्व्यवहार में मेरे यदि आप सबसे किसी प्रकार की कोई व्यवहारिकता जो मेरी रही उसमें कहीं से भी कुछ त्रुटि लगी हो तो उसे भी अपना ही व्यक्ति समझ करके मुझे भी क्षमा करना। हमारे शशिकांत बेचारे कितनी बार हमसे कहते महाराज ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो मैं आपसे भी कहूँगा कहीं कुछ भैया त्रुटि रही गई हो तो उसे आत्मीय जन मान करके ही आप उस बात को हृदय में न लीजिएगा। हमारे साथ आई हुई विप्र मंडली जो हमारे शिष्य हैं सभी, विभव अंशुमान और हमारे आज भैया आर्गन पे आए, बहुत अच्छा इन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण किया, अच्छा लगा मुझे। हमारे अजय मिश्र जी तो लाजवाब है भाई, इनकी बात ही क्या। कितना भी मैं दुखी रहूं और एक बात बोल दे तो हमको हंसाई छूट जाती है पट्ट से। इनका स्वभाव ही है, हमें प्रसन्न करते रहते हैं। और हमारा आधा हमारी समस्या तो ये दूर कर दी इस कार्यक्रम की। भाई संगीत का अरेंजमेंट जो था, व्यवस्था थी, वो इन्हीं के हाथ हमने सौंप दिया था कि भैया आपको आर्गन वाले को, भैया जो अच्छा गाते हों आर्गन बढ़िया बजाते हैं उन्हें लाना। बोले महाराज वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो जैसे तैसे बीच में समस्या भी आई, कल वो वाले भैया को जाना पड़ गया, बहुत जरूरी था चंदन को, तो उनकी जगह पर इन्होंने इनको शिवराम जी को बुलाया। और मैंने भी सोचा कि देखो ये समय जो चल रहा है अभी सब जगह भागवत की कथाएं हो रही हैं, संगीत के कलाकार मिलना बड़ा दुर्लभ है अभी, और वो भी अचानक। लेकिन इन्होंने 2-3 घंटे के अंदर ही सब व्यवस्था कर दिया फोन करके। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। साउंड वाले हमारे भैया, हम तो इनसे बहुत प्रभावित रहे, फोन किए, इन्होंने कहा हमारा सारा स्टूडियो मास्टर का सेट है, अब हम और कुछ तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि भाई दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कि दिल दुखाना किसी का। किस कारण से कुछ त्रुटियां रह गई जिसके कारण मेरा गला भी थोड़ा भारी हो गया। क्योंकि सज्जनों अभी लगातार हमारे कार्यक्रम अब से लेकर के सावन महीने तक है। हर महीने में 2 कथाएं 3 कथाएं, दूर दूर, कहीं कानपुर में, कहीं शाहजहांपुर में। अब ऐसी कृपा होती रहती है आप सबकी, जहां कहीं कथा होती है लोगों को पता नहीं क्या दिख जाता है, वो कहते हैं महाराज कथा तो हम आप ही से सुनेंगे। हम कहते हैं आप क्या प्राप्त किए हमसे? बोले कुछ नहीं, बस हमारी इच्छा है। तो इसीलिए मैंने ये जबान दे दिया आप सबको कि आप सब इस बात के लिए तनिक भी मत सोचिएगा कि कैसे होगा, पैसा कम पड़ गया तो महाराज कैसे आएंगे। कुछ नहीं दोगे प्यारे, फिर भी मैं आके कथा कह दूंगा। अब दोबारा कह रहा हूं, बिना पैसे की आपके यहाँ आकर के कथा कह जाऊंगा। संगीत वालों को दोगे तो नहीं दोगे वो भी मैं नहीं कहूंगा, हो जाएगा सब, ठाकुर हमारा व्यवस्था कर देगा, इनका हो जाए बस। हमें क्या चाहिए, हम तो अपने मस्ती के लिए कथा करते हैं, हमें धन दौलत की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं, मेरे सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। एक बिटिया रानी थी, संसार में भगवान ने लगाया, एक बेटी थी, वो उनकी शादी हो गई पिछले साल को, बढ़िया आनंद से अपने घर है। बाकी 2 गोपाल जी हैं, उनको भी ठाकुर अपने शरण में लगाए ही रह देंगे कहीं न कहीं। घर पे सब आनंद है। देवी जी भी कहती हैं आप चिंता न करो, खूब मस्ती से अपनी कथा कहा करो,
और हमको धन दौलत की जरूरत नहीं है, कुछ भी सब ठीक ठाक चल रहा है वहां पे। तो इसीलिए मैं दावे से कह देता हूं कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मन में थोड़ा तो रहता है कभी कभी, जैसे अभी एक कार्य मेरा मन बहुत बचपन की एक संकल्प था कि मैं अपने जहां मेरा भवन होगा उस भवन के पास ही एक भव्य हनुमान जी का मंदिर बनवाऊंगा। अब भगवान ने भवन तो बनवा दिया अच्छा सुंदर। पिछले वर्ष बिटिया की शादी से 2 साल पहले पता नहीं भगवान को क्या आया कि इनका मकान इतना अच्छा नहीं है, बारात आएगी तो बहुत भीड़ होगी, क्योंकि पूरे भारत से लोग आए थे। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सी जगह, जैसे आश्रम की जगह होती लगभग 2.5-3 बीघे का स्थान, वो न्यौछावर किया भगवान ने और एक सुंदर मकान भी बना। लेकिन मुझे मकान की भी कोई बहुत इच्छा नहीं थी भैया, सच बताऊं। और अब इच्छा है कि वही हनुमान जी का एक मंदिर बन जाता, जिससे सुबह शाम वहीं पर घंटी बजाऊं और हनुमान जी का भजन करते हुए जीवन बिताऊं। अब आप सबका स्नेह होगा, प्रेम होगा तो। वैसे मैं आपको बताऊं, इसी बारिश के बाद, बरसात के बाद शुक्रोदय होगा जब, अभी तो शुक्र अस्त और गुरु अस्त का चक्कर आएगा, इसके बाद मेरा मन है कि मैं न्यू डाल दूं। और सच्ची बताऊं, मैं कथाओं में कुछ ज्यादा लेता नहीं हूं, जो मिल जाए उसी पर संतोष करता। इसलिए मेरे पास अभी कोई बैलेंस नहीं है। जो था बैलेंस घर बनवाने में, बेटी की शादी में हो गया, और अब खाली हाथ लेकर के हनुमान जी का मंदिर बनवाने चला हूं। अब उनकी इच्छा होगी तो फिर तैयार हो जाएगा, हमें क्या करना है, उन्हीं का काम है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हरे रामा रामा राम रामा राम राम राम, हरे रामा रामा राम राम राम, हरे रामा रामा राम 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 राम, हरे रामा रामा राम 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 राम, हरे रामा रामा राम 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 राम, हरे रामा रामा राम राम राम, हरे श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्याम श्याम, हरे श्यामा श्यामा श्याम 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 श्याम, ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम हर हर महादेव। आरती की व्यवस्था की जाए, आरती करेंगे आप सब, उसके बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल की सूचना है, कल ठीक 9 बजे हवन का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होगा। दिव्य आहुतियां परमात्मा की दी जाएंगी भागवत के श्लोकों से। 9 बजे हवन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अभी हवन कुंड तैयार कर लिया जाएगा, जिससे सुबह जल्दी से हो जाए। तो आप सब में से हवन में सम्मिलित होने के लिए जो भी उपस्थित होंगे उनका स्वागत है। इस द्विवेदी परिवार की तरफ से आप सब आमंत्रित हैं। और उसके बाद भंडारा कब है भैया, भोजन का कब है? परसों भोजन भंडारे का है, तो उसका भी निमंत्रण इनके द्वारा आप सब प्राप्त कर लें। उस निमंत्रण को स्वीकार करें और परसों भंडारे में आए। कल हवन का कार्यक्रम, उसमें सम्मिलित हो। हवन आप सब भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो अपनी हवन बना के लाएं, और नहीं तो यहाँ जो हवन रहेगी उसी से आहुतियां कर लेंगे आप। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हो आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, हो आरती गाओ प्यारे
आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी गाओ। आकाश फोटो निकाल लेना दो चार थंबनेल के लिए। जय हो। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो। हाँ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो। हाँ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। गिरधर तेरी आरत गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरत गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। अरे मदन गोपाल तेरी आरती गाओ, मदन गोपाल तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हो हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि
मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हमें सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी या दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी या दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंदी बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घर श्याम यही, राम यही घर श्याम ही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्यारे राम यही प्यारे श्याम यही, प्यारे राम यही प्यारे श्याम यही। यही उसकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम गरुड़ावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। ओम मिदुगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ति। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि, अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेतो अस्मासुधश्च। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त